माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 28 अगस्त 2020 के लिए और दूंगा आपको अपनी प्रेडिक्शन, उसके साथ में दूंगा आपको लेवल्स जिनके ऊपर आपको कल करना है काम। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और जो नए मेंबर्स हैं जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, गाइज डायरेक्टली आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको 5 मिनट का एक रूल है जो अप्लाई करना है, जो आप पुरानी वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उस 5 मिनट के रूल्स को अप्लाई करके ट्रेड लेना है। अगर आप डायरेक्टली ट्रेड लेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, उसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, ध्यान से देखिए। और सबसे पहले जो कल के लिए लेवल्स हैं वो मैं आपको देता हूँ कि कल के जो लेवल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी का जो बाय लेवल है वो है 11587, 11587। और निफ्टी के लिए जो सेल लेवल है वो है 11547। सेल लेवल है बैंक निफ्टी, सॉरी बाय लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 23,676, 23676। और सेल लेवल है बैंक निफ्टी का 23,545, 23545। ओके, तो इसको मैं कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ये है हमारा स्टॉक कार्ड का टेलीग्राम चैनल। और आप लोगों को बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं, और डेली ही बोलना चाहता हूँ वैसे तो मैं, क्योंकि जिस तरीके से आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं थैंक यू बोल के, उसी तरीके से मेरा भी बनता है कि मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँ दिल से, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, विद इन लाइक डेढ़ से 2 महीने के अंदर ही अभी मैं चैनल, ये वाला नया चैनल था मेरा, आपको पता ही है। क्रूड बुल मेरा प्राइमरी चैनल था जो इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है क्रूड ऑयल का। बट आपने जो 2 महीने के अंदर ही मतलब मुझे इतना सपोर्ट किया है कि विद इन लाइक 1.5 और 2 महीने के अंदर ही, राइट, वी हैव 8,855 सब्सक्राइबर्स। तो लाइक इट्स अ वेरी लाइक बिग अचीवमेंट फॉर मी। और हमारी इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है टेलीग्राम पे, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम तो कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर पाता हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ एक ही वीडियो एनालिसिस में डालता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि डायरेक्टली लोगों को प्रॉफिट करवाओ, मतलब फालतू इधर उधर बातें करने से कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको इंडिकेटर का ज्ञान दूँ या मैं आपको किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूँ, वो आपके किसी काम की नहीं है सर। आपके काम की है डायरेक्टली कहाँ पर बाय करके मुझे प्रॉफिट करना है, कहाँ पर सेल करके मुझे लॉस कर, और सॉरी मतलब कहाँ पर सेल करके मुझे प्रॉफिट करना है। और इन सब चीज़ों के लिए आप पैसा पे करते हैं दूसरे जो लोग होते हैं, राइट, जो भी मतलब इवन चाहे मैं भी हूँ, मेरी खुद की भी पेड सर्विस है, बट जो भी लोग मुझे पैसा पे करते हैं वो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। आपने भी कभी किसी को किया होगा। तो जो डायरेक्ट प्रॉफिट करने का तरीका है मैं वही आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर बाय कर लो, यहाँ पर सेल कर लो। और आप लोगों के जो कल की वीडियो पे भी कितने सारे कमेंट्स थे, तो मतलब मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है मेरी वीडियो से। तो चलिए आप बेनिफिट उठाते रहिए, मैं इस तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। और 28 तारीख का मैंने देखिए यहाँ पर पोस्ट कर दिया है आपके लेवल्स। तो टेलीग्राम स्टॉक कार्ट STOCKCART सर्च कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, या फिर यूट्यूब के होम पेज पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए फटाफट से इसको करते हैं मिनिमाइज़। और सबसे पहले बात करते हैं कल के लेवल की, जो आपको कल लेवल्स मैंने दिए थे। तो ये रहे आपके कल के लिए लेवल्स। तो निफ्टी का मैंने ये मार्क कर लिया, आप जाके मैच कर सकते हैं जो लेवल्स मैंने आपको लगाए हैं यहाँ पर। तो निफ्टी के लिए अगर बात करें तो आप देखिए, इसको ले लेना है, क्या करना है हमको, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेने हैं। और फिर उसके बाद 5 मिनट का चार्ट आपको स्क्रीन पे ले लेना है। अब सिंपली करना सिर्फ ये है कि आपको ऐसी कैंडल का वेट करना है जो इस लेवल के पहले अंदर आए, यानी कि इस बॉक्स के अंदर आए। कौन से बॉक्स के अंदर आए? ये जो बाय लेवल से लेकर ये जो सेल लेवल तक का ये जो बॉक्स है आपका, ये बॉक्स, जब प्राइस इस बॉक्स में आए, यानी कि कहीं पर भी देखिए, नॉर्मली क्या होता है, प्राइस हमेशा इसी के अंदर गैप अप या फिर गैप डाउन खुलता है। तो नॉर्मली अगर गैप अप खुलेगा तो उसको ब्रेक करेगा यहाँ से, और अगर नीचे गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ से ब्रेक करेगा। ठीक है जी, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है ट्रेड लेना। बट उस कंडीशन में जब मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर खुल जाती है और इसके नीचे खुल जाती है, ऐसा बार बार नहीं होता, बट हाँ, जब ज़बरदस्ती मार्केट को पुश किए जा रहे हैं तो ऐसा हो जाता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। हमेशा 21 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आप 21 दिन तो पैसा नहीं कमा सकते। और इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हम लॉस नहीं करते हैं, राइट। हमारे छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बट सेम डे, मान लीजिए 5 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ, 7 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट लास्ट के अंदर हम 30 रुपये, 40 50 और 20 रुपये हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस तो होगा यार, देखिए दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है इंट्राडे में जो लॉस ना करता हो। 100% श्योरिटी ना मेरी है ना किसी और की है, बट मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि हाँ, अगर आप करते हो तो आप एंड ऑफ द डे अगर जो रूल बता रहा हूँ वो करते चलोगे तो प्रॉफिट जरूर होगा। और जाके जो नए हैं मेंबर्स,
गाइज जो पुराने मेंबर्स हैं जो बेनिफिट मेरे थ्रू उठा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी को लॉस भी हो रहा है तो वो भी मेंशन कीजिए कि हाँ भाई मुझे लॉस हो रहा है आपकी वजह से। हो सकता है कि आप बाकी लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, आप लॉस कर रहे हैं, तो हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आप लॉस कर रहे हैं, या फिर जेन्युइनली अगर मान लीजिए आप मेरे लेवल्स पे लॉस कर रहे हैं बाकी भी लॉस कर रहे हैं, तो गाइज एक दूसरे की हेल्प कीजिए यार। मतलब मैं ही नहीं हूँ सिर्फ हेल्प करने के लिए। मान लीजिए कोई यूज़र है वो लॉस कर रहा है, उसी लेवल के ऊपर आप प्रॉफिट कर रहे हैं और रेगुलर प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई आप जो है इस तरीके से गलती कर रहे हैं, इस वजह से आप लॉस कर रहे हैं। और एक चीज़ और गाइज, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। देखिए मैंने नोटिस किया है कि मेरी वीडियो पे बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे दूसरे टेलीग्राम के जो पेड सर्विस चलाते हैं वो लोग हैं, तो वो लोग मेरे बिहाफ पे कई बार आपको कमेंट कर देते हैं, राइट। तो प्लीज़ इन लोगों से सावधान रहिए। जब भी मैं कमेंट करता हूं तो मेरे कमेंट के साथ में स्टॉक कार्ट लिखा होगा, राइट। जो जो भी चैनल ओनर जब आपको लाइक या हार्ट देता है तो वो ऑप्शन जो है आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बाकी आप मेरा जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगा, और हमारे आप डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से किसी कोई भी कॉल अगर आपको मैसेज आता है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं कभी भी, मैं मेरी कंपनी की तरफ से कभी भी किसी को ना कोई कॉल जाता है, ना कोई मैसेज जाता है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट मैसेज आता है। हम कभी भी किसी को अपफ्रंट कॉल मैसेज नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो प्लीज़ मेरी तरफ से वो नहीं है, और आप अगर मेरे नाम के ऊपर अगर कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ वो मत कीजिए, क्योंकि हम कभी भी किसी को अपफ्रंट मैसेज या कॉल नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने नोटिस किया ये चीज़, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि प्लीज़ जो भी कमेंट्स होते हैं उनको भी देख लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने मुझे कमेंट लिखा कि सर व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, आई वांट टू कॉन्टैक्ट विद यू, तो मेरी जगह कोई और बंदा ही नंबर डाल देता है कुछ भी। तो प्लीज़ ऐसे थोड़ा सा आप भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि स्कैमर्स का काम होता है आपको स्कैम करना, बट आपको भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि आप केयरफुल रहें। तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए इन चीज़ों को। तो आपके लिए जब तक आप अपनी सावधानी नहीं रखेंगे, जब तक कोई मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इवन आप मुझ पे भी भरोसा मत कीजिए, अगर आप मुझसे मांग रहे हैं तभी मैं आपको दूंगा ना, ऐसे मैं बेमतलब में तो मतलब चीज़ें नहीं करूँगा। बट फिर भी चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई भी है, आजकल देखिए बहुत ज़्यादा मार्केट में फेक लोग हैं, मतलब फेक चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ बी वेयर ऑल द स्कैमर्स, चाहे वो मैं ही हूँ, चाहे आपके फैमिली अदर मेंबर्स हैं, चाहे वो कोई भी है यार। किसी के मतलब लिखा थोड़ी होता है कि कोई आपका पैसा मतलब नहीं करेगा। देयर आर सो मैनी स्कैम्स गोइंग ऑन, पेटीएम स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम, तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधान रहिए, है ना। चलिए अब बात करें यहाँ पर कि देखिए अब बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर बॉक्स वाला आपको समझ में आ गया, 5 मिनट का ले लिया है। तो सिंपल देखिए रूल क्या है, कोई भी कैंडल जो लेवल ब्रेक करेगी नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस जब जाएगा, तो अगर वो लेवल ब्रेक करती है और अपना क्लोजिंग लाइन के ऊपर देती है तो हमें इसके हाई के ऊपर ट्रेड लगा देना है। अब देखिए निफ्टी में क्या हुआ, कौन सी कैंडल ऐसी है जिसने क्या, देखिए ये वाली कैंडल ऐसी है जिसका प्राइस नीचे गया, नीचे के बाद ऊपर जाने के बाद क्लोजिंग दिया इसने ऊपर, राइट। तो हमने क्या किया, इसी के हाई के ऊपर ट्रेड लिया, और अगली कैंडल ने देखिए इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने का इसका हाई क्या था 11566, तो 11577 पे हमने लिया, क्योंकि 70 भी है, तो 11577 पे हमने ट्रेड लगाया। और 11577 के बाद देखिए हाई हाई कितना गया है 11583 तक, मतलब मार्केट में प्राइस हाई गया ऊपर। और उसके बाद आप जो है इसी के नीचे, यानी कि अगर कैंडल बड़ी है, तो अगर कैंडल बड़ी है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो क्या रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा आपका जो लेवल है। और अगर कैंडल छोटी है तो उसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपने यहाँ से यहाँ तक आपने प्रॉफिट कमाया, कहाँ से कहाँ तक, ये आपका पूरा आपका प्रॉफिट हो गया, राइट। उसके बाद देखिए क्या हुआ, दोबारा क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे आया, तो आप कहीं पर भी एग्जिट कर सकते थे। मान लीजिए अगर आप नहीं बुक कर पाए प्रॉफिट, तो आप कहीं तक भी यहाँ तक आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी निकलने की, राइट, क्योंकि अगर सेल हो रहा है तो कहीं तो आप निकलेंगे। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, उसके बाद वापस किसी कैंडल ने, देखिए ये रेड नीचे बनी, और नीचे बनने का इस कैंडल को देखिए इसने भी क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया, इसने क्लोजिंग ऊपर दिया। अगर आपने इसके हाई के ऊपर 58 के ऊपर अगर ट्रेड लिया, तो 58 के बाद देखिए 2 रुपये ऊपर मार्केट नीचे मतलब गई है। बट देखिए ये तो एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मार्केट ये तो खैर लास्ट की कुछ 10-15 मिनट है, इसमें तो आपको क्या ही प्रॉफिट होगा, बट यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और बाकी मार्केट की मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट में मूवमेंट ही 5-5 10-10 रुपये की है, तो भाई 5-5 10 रुपये ही कमाओगे ना।
अगर मार्केट में 10 रुपये की मूवमेंट है तो थोड़ी 200 रुपये कमा लोगे। तो डिपेंड करता है मार्केट पे, पर मेन जो है कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। अब बात करते हैं हम किसकी, बैंक निफ्टी की। एक बार बैंक निफ्टी में देखिए फटाफट से, यहाँ पर तो देखिए क्या हुआ, नीचे प्राइस आया ही नहीं, कहाँ नहीं आया, ये यार डायरेक्टली यहाँ ओपन हुआ, ओपन करने के बाद प्राइस जो है वो इसी तरीके से चलता रहा। और कल मैंने आपको कहा भी था कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट कल अपना एक हाई बना दे और उसके बाद मार्केट साइडवेज में, मतलब ये लोग सोचेंगे ये नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, पर थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद तो साइड में चलता रहेगा। तो उसी तरीके से हुआ। मार्केट देखिए इस बॉक्स में आई नहीं, कौन से बॉक्स में, इस बॉक्स में आई नहीं मार्केट, और तो ऊपर गई नहीं, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले पाए। बट आपको तो पता ही होगा, स्टॉक कार्ड पे हमारी जो फ्री सर्विस है उसके ऊपर लोगों ने ट्रेड लिया है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है आज, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ये देखिए ये आज का था, राइट। तो ये मैंने डाल दिया था यहाँ पर, हमारी फ्री कॉल सर्विस में 100 मेंबर्स हो गए हैं, तो यहाँ पर मैंने डाल दी थी आज की कॉल, राइट। और जाके आप देख सकते हैं, अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप, ये तो हुआ ही नहीं एग्जीक्यूट, तो इसको छोड़ देते हैं। अब करते हैं एनालिसिस, राइट। ये आपको लेवल्स तो मैंने दे ही दिए हैं, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, दोनों के लेवल्स मैंने दे दिए हैं आपको। तो यहाँ पर अपनी एनालिसिस अगर मैं बताऊँ कि मेरे को क्या लगता है, तो पहले मैं ये लाइंस हटा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माइंड, आपके माइंड को मतलब डाइवर्ट करती हैं कि लेवल्स तो ये हैं, किस तरीके से जाएगा। देखिए क्या है, अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड यहाँ पे जो था ट्रेंड, अब देखिए दो चीज़ें होंगी मेरे को कल के लिए लगता है। देखिए मार्केट आपको पता ही है 2 डायमेंशनल है, या तो ऊपर या तो नीचे। बट जो मतलब मुझे लगता है, मतलब अगर मैं मेरी बात करूं कि मुझे पर्सनली क्या लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जानी चाहिए ऐसे। बट नीचे डायरेक्टली मुझे नहीं लगता जानी जाएगी। अगर हाँ डायरेक्टली अगर गैप डाउन मार्केट हो जाती है यहाँ कहीं नीचे की तरफ, यहाँ गैप डाउन हो जाती है तो मार्केट नीचे चली जाएगी। अब गैप डाउन और गैप अप ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कल की मार्केट में, मैं दोनों का बता रहा हूँ आपको, निफ्टी और बैंक निफ्टी, राइट। और गैप अप और गैप डाउन मार्केट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो ये अपने हाई के आसपास से घूम सकता है, हाई से घूमने के बाद नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ पुश हो नीचे की तरफ सेल में जा सकता है। और फिर सैटरडे संडे भी है, तो अच्छा खासा 200-300 पॉइंट का गैप डाउन लेने के बाद मंडे ये ओपन हो सकता है। बाकी कल देखेंगे मंडे के लिए, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अपने हाई के आसपास आके वापस नीचे की तरफ पुश हो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो डेफिनेटली फिर पोजीशन बन सकती है सेल के अंदर। और यही चीज़ मुझे बैंक निफ्टी के अंदर नज़र आ रही है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर ये थोड़ा बहुत गैप डाउन, देखिए गैप अप, अगर थोड़ा बहुत गैप अप लेता है यहाँ से, ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है इसीलिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे इट्स वेरी नियर और इट्स वेरी क्लोज टू द जो आपका ऊपर रेसिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत जाता भी है तो ऊपर से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहे हैं आज की डेट में। और क्योंकि ये देखिए अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज बॉन्ड मार्केट ना यहाँ पर बन गई है, ये रेंज बॉन्ड मार्केट बनी हुई है यहाँ पर। और अगर गैप डाउन हो जाता है ना तो ये अपनी इसको ब्रेक करेगा और यहाँ से ये नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे जा सकता है। तो कल बाय के लिए मुझे इतना नहीं नज़र आ रहा। अगर बाय ऊपर जाएगा भी तो ज़्यादा देर नहीं रुक पाएगा। सेल के लिए मुझे कल मार्केट लग रही है कि शायद कल वो दिन है जब मार्केट जो काफ़ी लंबे टाइम से बाय 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 जा रहा है, अब वो टाइम है शायद कि यहाँ से मार्केट अब आना गिरना चालू होगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा एक इंपॉर्टेंट फ़ोन भी आ रहा है जो बैक टू बैक आ रहा है, कोई मेरी फैमिली मेम्बर्स का, तो बाद में बात करते हैं, यानी कि कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।